एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में एक नक्सलाइट तथा कथित किसान नेता ने पंचायत की और उसमें जो प्रमुख मुद्दा था, डीएसपी को मारपीट की और अब वो कह रहे हैं इसको डिसमिस किया जाए। सरकार उस डीएसपी को डिसमिस किया जाए। अब मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, क्या यह प्रायोजित है सारा काम? और हमारे माननीय बहुत ही आदरणीय डीजीपी साहब ओपी सिंह साहब, आप तो कह रहे बदमाशी खत्म हो जाएगी और इस तथा कथित नक्सलाइट नेता ने अब भी वो कह रहा है कर्मचारियों को पिटूंगा, वहां दबा दूंगा, ये कर दूंगा। सरेआम धमकी दे रहा है, सरेआम उसने मार पिटाई की, एफआईआर दर्ज हुई, तभी उसको रिहा कर दिया गया। इसका मतलब सरकार की प्रायोजित है। इस तरह कल को ये किसी उपायुक्त को भी मारेगा और उसको भी कहेगा इसको डीएसपी डिसमिस किया जाए। कल को एसपी को भी मार देगा, उसको भी कहेगा, और कल को खुद मंत्रियों को भी मारेगा और ये इसको कहेंगे कि ये उसको डिसमिस किया जाए। भाई कानून कायदा कुछ होगा। आप किसी से दरपड़ार करें। आपने जो माननीय मुख्यमंत्री जी किसान का बेटा है, क्या आपके सामने डीएसपी के पुलिस के सामने और कैमरे के अंदर एक अधिकारी को सरेआम मार पीटा गया और उसको लाइसेंस दे दिया अब सारी मंडियों में जाके गुंडागर्दी करे? आपने कभी नक्सलाइट के बारे में सोचा होगा? नक्सलाइट क्या है? ये चीन में माओ से तुंग ने शुरू किया था। उसने शहरों को गांवों को घेर के मार पिटाई और गुंडागर्दी करी। इसी तरह 3 कृषि कानून दिल्ली में गुंडागर्दी करी थी और वह भी सरकार की नाकामी थी। और अब आप हरियाणा में अराजकता फैलाने का काम सरकार कर रही है। सरकार ये सरेआम कह रहा है, जिस डीएसपी को मारे पीटे, अब उसको कह रहे हैं कि वो तो भ्रष्टाचार के मुकदमे है। सीबीआई जांच करे किस नक्सलाइट नेता ने पिछले सीजन में यूपी से धान लेके अपनी दुकानों पे बेचा। 3 आड़त की दुकान है तीनों में ये, क्योंकि अब की बार उस पे पाबंदी लगाई अधिकारियों ने, अभी उन्हीं पे मार पटे। ये किसानों के नाम पे लेकर धान का अवैध खरीद का यूपी से कारोबार कर रहा है। इसकी सीबीआई जांच, अब ये कह रहे हैं सीबीआई जांच इसकी करनी चाहिए। पिछले साल इसने कितना धान बेचा ये जांच करनी चाहिए। इन्हें शुगर मिलों से कितने पैसे लिए गए ये पता लेना चाहिए। इसने पहले कांग्रेस के साथ 3 कृषि कानून में कितने पैसे लिए इसने यह पता करना चाहिए। ओम प्रकाश चौटाला के समर्थन दिया, उसमें कितने पैसे लिए। अब आपके पास मुख्यमंत्री की हाउस में बैठ के बात कर रहा है, इसका मतलब ये है, ये जो राहत है इसका मतलब सरकार इसको सर्टिफिकेट दे रही, भाई आप मार पिटाई करो, आप आंदोलन करो, धरना दो, प्रदर्शन करो। अगर इस तरह से मार पिटाई को प्रोत्साहित कर रही सरकार, वो सरेआम धमकियां दे रहा है, आप चुप हो। हरियाणा की जनता इस बात को देख रही है। मामने में कम से कम 2 बार गोलियां लगी। 115 हमने कंडेला कांड से लेके हमारे कम से कम 52 किसान मारे गए। हमने कभी किसी को डंडा नहीं मारा, लाठियां खाई। और अब ये इसको आपने लाइसेंस दिया हुआ है कि आप जाके मंडियों में गुंडागर्दी करें और उनको धमकाए, मार पिटाई करें। हम जल्दी मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उससे जवाब लेंगे कि इसकी गुंडागर्दी का सर्टिफिकेट क्या माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। आपने मुकदमा जो दर्ज किया है इस तरह से सबको मार के जाए। अब ये कह रहा है कल को अगर किसी उपायुक्त को मारेगा, किसी एसपी को मारेगा, किसी मंत्री को मारेगा, और मैं कह रहा कल को ये आपका भी घेराव करेगा।
आप कानून क्या है? आप इसको छूट दे रहे। आज उसने जाके उस पे देवीलाल चौक पे जाके इसने ज्ञापन दिया और कहा कि इस डीएसपी को, आपने इसको तो आज तक गिरफ्तार नहीं किया। इतना बड़ा संगीन अपराध है और आप इसको और भी बढ़ावा दे रहे। ये सारी मंडियों में जाके इसने गुंडागर्दी करी। पहले इससे ये पूछो कि इसने पिछले सीजन में यूपी में कितना धान खरीदा और कितना बेचा। इससे ज्यादा चोर कोई नहीं है। इसने शुगर मिलों से पैसे लिए, मैं सबके नाम बता दूंगा। इसने सारे आंदोलनों में पैसे लिए। दिल्ली घेराव जो था उसके अंदर इसके पैसे आए। इसकी फंडिंग करो। इसकी पहले मैंने कहा इसकी जांच करो सीबीआई की, इसके पीछे कौन है। और आप स्पष्ट करना पड़ेगा मुख्यमंत्री को, आप इस नक्सलाइट जो आतंकवाद और हरियाणा में अराजकता फैले, आप इसके साथ हो या जनता के साथ हो, नए प्रवाणी के साथ हो, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा।